जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही अर्जुन में। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th के ज्योग्राफी के तमाम मोस्ट प्रश्न है ना जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन तमाम ज्योग्राफी के पूछे हुए प्रश्नों को चर्चा करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों का। आज का ये वीडियो, आज की ये कंटेंट बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए। तो जैसा आज का जो प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन के बारे में पूछें तो बॉक्साइट जो है वह उड़ीसा में सर्वाधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा रखता है? तो मैं बता दूं कि नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और इसका सबसे बड़ा सीमा जो है हमारे उत्तर प्रदेश को छूता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया वह कंडांगा में किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो मैं बता दूं कि कार्बनिक खनिज जो है वो आपका कोयला है और कोयला 4 प्रकार का है, जिसमें सबसे बेहतरीन कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट है ना। कार्बन के आधार पर ही कोयला के गुण के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो मैं बता दूं, सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, जल विद्युत भी आपका नवीकरणीय है, पवन भी आपका क्या है, नवीकरणीय है, जबकि अनवीकरणीय जो है आपका वह है आपका जीवाश्म ईंधन, है ना। अनवीकरणीय संसाधन कहने का अर्थ है कि वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो, है ना, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय कहेंगे। तो आपका जीवाश्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यानी जल से विद्युत बनाने की विधि कहाँ खोजा गया? तो आपका दार्जिलिंग में खोजा गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो मैं बता दूं कि भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में, है ना, बिटुमिनस जो है वो कोयला पाया जाता है, जो कोयला का दूसरा प्रकार में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो मैं बता दूं, भारत का प्राचीनतम जो कोयले का खदान है वह है आपका रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो मैं बता दूं, नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको कृष्णा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए, अजैव संसाधन मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। तो मैं बता दूं, वनस्पति भी जैव संसाधन है, पशुधन भी जैव संसाधन है, मत्स्य भी जैव संसाधन है, जबकि आपका खनिज जो है वो आपका अजैव संसाधन है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, खनिज अजैव संसाधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो मैं बता दूं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो मैं बता दूं कि भारत में पठारी क्षेत्रों का जो प्रतिशत है वह है आपका 27%। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, वनों के क्षेत्रफल विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो अगर वनों के क्षेत्रफल में अगर हम भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो वनों के क्षेत्रफल में भारत का 10वां स्थान है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह केरल में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जोतांग प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो जोतांग प्रताप जो है आपका शरावती नदी पे स्थित है। इसका भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
114 टाइगर परियोजना की शुरुआत कब किया गया? टाइगर के होते हुए विनाश को देखते हुए 1975 में टाइगर परियोजना शुरू किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। खंबात तेंग क्षेत्र की खोज कब हुआ था? खंबात तेंग क्षेत्र की जो खोज हुआ वो 1959 में हुआ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? यानी भारतीय वन जीवों को बचाने के लिए, है ना, वन जीव की जो बोर्ड की जो स्थापना किया गया वो 1952 में किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो मैं बता दूं, कोयला जो है आपका अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है, जबकि आपका नवीकरणीय जो है वह सौर ऊर्जा है, वो आपका नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अभी तक जो हमारे अर्जुन को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा ही बेहतर होने वाला ये कंटेंट है ना। इस कंटेंट में हम तमाम उन प्रश्नों का चर्चा करेंगे, तमाम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मैं बता दूं, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो महानदी पे बनाया गया है और महानदी उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र है? यानी पूछ रहा है कि भारत के सहयोग से, है ना, कौन सा परमाणु केंद्र विद्युत पहले बनाया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मैं बता दूं कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो स्थापित किया गया वो चेन्नई में स्थापित किया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का बर्गिमम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत को बर्गिमम जो कहा जाता है वह जमशेदपुर, जो आपको झारखंड में पड़ता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा किस राज्य में है? तो आपका असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण जो किया गया वह भूतापीय ऊर्जा संयंत्र पे स्थापित किया गया। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है ना, वो आपका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो मैं बता दूं कि भारत के राजस्थान में ना सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने की, है ना, संभावनाएं व्यक्त की जाती है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? तो प्रथम जल राष्ट्रीय नीति जो लागू किया गया वह सितंबर 1987 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर, जिम कॉर्बेट किस राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो है आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, जबकि काजीरंगा जो है वह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 हमारा, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है ना? तो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल जो है वो आपका डिब्रू सैखोवा जो है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा, क्विनाइन का उपयोग होता है? तो क्विनाइन जो है वो आपका एक दवा है ना, और इसका प्रयोग जो किया जाता है आपका मलेरिया के बीमारी में किया जाता है। क्विनाइन सिंकोना का छाल का प्रयोग। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। अगर कैंसर की दवा के लिए पूछेगा तो टैक्सोन नामक पेड़ का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध जो आपका बनाया गया है वह कावेरी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 131 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो मैं बता दूं, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों से नर्मदा नदी घाटी परियोजना
को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैं बता दूं, सबसे जो मिट्टी का जो उपजाऊ का जो प्रकार है वो आपका काली मिट्टी है, और यह मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा, निम्न में से किसे नवीन जंगोट मिट्टी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी को, है ना, नवीन, और बांगर मिट्टी को, ठीक है, हाँ, जंगोट मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। तो पुरानी मिट्टी को बांगर, है ना, और नवी मिट्टी को खादर कहा जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो मैं बता दूं कि नर्मदा नदी का जो संबंध जो है वो आपका गुजरात, अभी जस्ट मैंने बताया गया आपको, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 135, सिमीपांग किस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सिमनीपांग जो है आपका, है ना, वह उड़ीसा में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड तो सी हो जाएगा, उड़ीसा में। कंगपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कंगपक्कम परमाणु संयंत्र जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो मैं बता दूं, मृदा के निर्माण में जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 हमारा, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? यह पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र है। तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में फांटा जो है वह पश्चिम बंगाल का सबसे आर्थिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो मैं बता दूं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1992 में, है ना, पहला पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 से हमारा, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, यानी रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। और पूछा है कि काली मिट्टी में किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है? तो मैं बता दूं कि काली मिट्टी में सर्वाधिक जो उगाए जाते हैं वो आपको कपास की खेती की जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सारावती नदी घाटी परियोजना जो है आपका वह कर्नाटक में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन हमारा, नहर कटिया तेंग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहर कटिया जो तेंग क्षेत्र है वो आपके असम में है। और पूछ दिया जाए कि तेंग शोधक क्षेत्र सबसे बड़ा कहाँ है? तो असम के डिगबोई में है, जो पहली बार वहाँ से तेंग निकाला गया था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 में, प्रथम राष्ट्रीय जंग संधि नीति कब अपनाया गया? तो प्रथम बार जंग राष्ट्रीय नीति जो अपनाया गया वो 1987 में अपनाया गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मैं बता दूं, भारत की सबसे बड़ी नहर और सबसे पहली नहर परियोजना जो है वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो राजस्थान में शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। रोहिंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं कि रोहिंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 से हमारा, खनिज, भारत किस खनिज के उत्पादक में विश्व में अग्रणी है? यानी पूछ रहा है कि भारत में किस खनिज का सर्वाधिक पैदावार किया जाता है? तो अभ्रक जो है ना, वह खनिज उत्पादन में सबसे आगे है। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम जो बनाया जाता है वो आपके बॉक्साइट से बनाया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी कम समय में मैंने आपको बेहतर से बेहतर कराने का कोशिश किया। कैसा रहा आपके लिए कंटेंट, कैसा रहा आपके लिए वीडियो, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं कि हमारे 8 जून में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास उपलब्ध है। ऑनलाइन के लिए रात्रि 8 बजे क्लास 12 और सुबह के 10 बजे आपको क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और यहीं से मैं विदा होता हूँ, फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।